नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल नर्चर योर डेस्टिनेशन में आप लोग का फिर से स्वागत है। इस सेशन में हम लोग जो है अगस्त का जो है दूसरा टॉपिक मतलब जो 10 और क्वेश्चन उसके इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर से रिलेटेड वो देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय ध्वज का जो है डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी नया नया इनकी जयंती मनाई गई थी मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया है? पिंगली वेंकैया ने किया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वास्थ्य पर्यावरण से रिलेटेड एक संकल्प पारित किया गया है। उसका उद्देश्य क्या है कि स्वास्थ्य पर्यावरण को मानवाधिकार में शामिल किया जाएगा, कि मतलब मानव का यह अधिकार है कि उसको स्वच्छ जो है वो स्वस्थ पर्यावरण उसको मिले। तो भारत ने इस पे सपोर्ट में जो है मतदान किया है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि यूएन ने कौन सा भी नया संकल्प पारित किया गया? चारों अलग अलग ऑप्शन दे सकता है, तो आपको याद रखना है स्वस्थ पर्यावरण पे को मानवाधिकार के रूप में शामिल करने के लिए उसने अपना एक संकल्प पारित किया। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन सा है? कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन बने अभी? तो गुस्तावो पेट्रो वामपंथी नेता है, ये कोलंबिया के अभी नए नए राष्ट्रपति बने। चौथा कौन सा क्वेश्चन, पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति कौन बने? तो जेम्स मारेप जो है वो पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति बने हैं। कोलंबिया के गुस्तावो पेट्रो बने हैं और पापुआ न्यू गिनी के आपके जेम्स मारेप अभी राष्ट्रपति बने हैं। सिंगापुर में पदांग नामक एक स्थल था जिसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। सिंगापुर में पदांग नामक एक स्थल था जिसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट किस लिए है? यहीं पे सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में, जब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। ठीक है, तो जो सिंगापुर में पदांग नामक स्थल है उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ सबसे पहली बार दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, अगला क्या है, अर्जेंटीना के पाब्लो रियोस सैन्य पर्यवेक्षक बने हैं। कहाँ के? भारत और पाकिस्तान के बीच में जब भारत ने जो है जम्मू कश्मीर का मामला जो है यूएन के पास लेके चला गया था, तो उसने यूएन ने एक सैन्य पर्यवेक्षक यहाँ पे नियुक्त कर दिया था भारत में। भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, जो विवादित क्षेत्र है वहाँ के लिए, तो वहीं के जो सैन्य पर्यवेक्षक के अध्यक्ष बने कौन बने हैं? अर्जेंटीना के पाब्लो रियोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रिटेन द्वारा द्विसंयोजक कोविड बूस्टर टीकाकरण को मान्यता दी गई है। अभी तक द्विसंयोजक कोविड बूस्टर को किसी ने मान्यता नहीं दी थी। ब्रिटेन पहला ऐसा देश बना है जिसने द्विसंयोजक कोविड बूस्टर टीकाकरण को मान्यता दी है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा देश है जिसने द्विसंयोजक कोविड बूस्टर टीकाकरण को मान्यता दी है? तो याद रखना है ब्रिटेन। ठीक है, भारत के अल्केश शर्मा को क्या बनाया गया है? इंटरनेट गवर्नर पैनल में सदस्य नियुक्त किया गया है। किसको? अल्केश शर्मा को, याद रखिएगा, अल्केश शर्मा को इंटरनेट के गवर्नर पैनल में गवर्नेंस पैनल में इनको जो है वो सदस्य नियुक्त किया गया है। किसको? अल्केश शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? स्कॉटलैंड द्वारा क्या किया गया है? पीरियड के जो उत्पाद होते हैं उसको निःशुल्क वितरण करने के लिए महिलाओं के बीच में कानून पारित किया गया। तो ऐसा कौन सा राज्य है या कौन सा देश है जहाँ पे पीरियड के उत्पादों को निःशुल्क बांटने के लिए कानून पारित किया गया? तो वो आपका स्कॉटलैंड है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कौन सा है कि पराग्वे में क्या किया गया है? अभी यहाँ के विदेश मंत्री गए थे पराग्वे में, वहां पर उन्होंने महात्मा गांधी जी का प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे महात्मा गांधी जी की अभी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वो आपका पराग्वे। दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से? जर्मनी पहला ऐसा देश बना है जहाँ हाइड्रोजन से यात्री ट्रेन चलने के लिए वो यात्री ट्रेनें चालू की गई हैं जो कि हाइड्रोजन से चलेंगी। ठीक है, ईंधन के रूप में उसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कि कौन सा ऐसा देश है जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का आविष्कार किया है? तो वो जर्मनी है। कहाँ से? लोअर सेक्शन में। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है कि दक्षिण कोरिया की जो है प्रजनन दर जो है सब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कम हो गई है। कितनी हो गई? 0.81। इससे पहले भी वहां पे कम हो चुकी थी, फिर से वहां पे जो है सबसे ज्यादा हो गई है कम। तो कितनी हो गई दक्षिण कोरिया की आपकी जो प्रजनन दर? न्यूनतम हो गई है 0.81। ठीक है, तो ये हमारे विश्व से रिलेटेड अगस्त के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग राष्ट्र रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।